हेलो, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल में जिसमें एक बार फिर से। तो आज हम बात करने जा रहे हैं 22 जून का करंट अफेयर। कितने जून का? 22 जून का करंट अफेयर के बारे में आज बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तो चलिए बारी बारी से बात करते हैं, आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं 22 जून के करंट अफेयर की ओर। ठीक है। सबसे पहला बात क्या है? शिंदे शिंदे संभाजी शिवाजी उज्जवल भवन। ठीक है। अजवत सैयद who were seen in the news recently are associated with which proportion? ये जो तीनों नाम है कौन कौन? शिवाजी, उज्जवल और सैयद। ठीक है। ये किस प्रोफेशन से रिलेटेड है? तो ये जज से। ये तीनों कौन है? तो ये तीनों क्या है? जज है। ये तीनों क्या है? जज है। ठीक है। अब कौन कहाँ का जज है? तो यहाँ पे मैंने लिखा है जस्टिन बिपिन साघी उत्तराखंड हाई कोर्ट के जज है उज्जवल भुजन तेलंगाना का जज है। ठीक है। सैयद हिमाचल प्रदेश का जज है। और शिवाजी राजस्थान का जज है। और यहाँ का मनहार भाई छाया गुवाहाटी का जज है। ठीक है। और दिल्ली हाई कोर्ट का कौन है? सतीश चंद्र शर्मा दिल्ली हाई कोर्ट के जज है। ठीक है। बात थोड़ी जज की, जज की तो देख लेते हैं कि इंडिया में टोटल कितने हाई कोर्ट है और कितने जज है। यहाँ पे इंडिया में टोटल 25 हाई कोर्ट है। इंडिया में कितना हाई कोर्ट है? टोटल 25 हाई कोर्ट है जिसमें आर्टिकल 214 क्या कहता है कि हर स्टेट में अपना अपना एक हाई कोर्ट होना चाहिए। लेकिन आर्टिकल 231 के तहत कहा गया है कि कहीं कहीं पार्लियामेंट के अनुसार पार्लियामेंट अगर बोले तो कहीं न कहीं दो स्टेट को मर्ज करके एक हाई कोर्ट बनाया जा सकता है, ऐसा कहा गया है। ठीक है। यहाँ पर ऐसा में और उसी के अनुसार आर्टिकल 2017 कहता है 2017 क्या कहता है कि यहाँ पर जो भी जज वगैरह जो अपॉइंट होंगे वो कहीं ना कहीं पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट के कंसल्टेंसी से ही अपॉइंट होंगे। ठीक है। अगला देते हैं ऑपरेशन संकल्प विच वाज सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विद विच आर्म फोर्स। मतलब ऑपरेशन संकल्प जो है जो न्यूज में देखा गया था वो किस आर्म फोर्स से रिलेटेड है? किस आर्म फोर्स से रिलेटेड है? और कौन सा ऑपरेशन? तो ऑपरेशन संकल्प। याद कीजिएगा ऑपरेशन संकल्प किससे है? तो इंडियन नेवी से रिलेटेड है। किससे? इंडियन नेवी से रिलेटेड है। ठीक है। समझ में आया? और इसमें देखिए अब बात रहा है इंडियन नेवी का। तो इंडियन नेवी में एक है विमान है INS तलवार। क्या एक है? INS तलवार, जो कि रसिया के द्वारा बनाया गया था। और इंडियन नेवी में कब लाया गया था? कमीशन कब किया गया था? 2003 में। कब कमीशन किया गया? 2003 में। और वो प्रेजेंटली क्या संकल्प को क्या क्या कर रहा है? संकल्प को डिप्लॉय कर रहा है तीन कंटिन्यूअस ईयर से। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते थोड़ा सा। अगला क्या है? इंडियन कोस्ट गार्ड इंडक्ट द न्यू एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन 840 CG। मतलब नया एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन कौन बनाया है? किसके लिए बनाया गया है? तो इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए बनाया गया है। इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए बनाया गया। और ये पहला ऐसा हेलीकॉप्टर है जो मेड इन इंडिया है। और ये इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए है। ठीक है। समझ आया? चलिए अगला देखिए और क्या 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 चीज रिलेटेड हुआ है। तो PM यहाँ पे देखिए PM इनएग्रेट न्यू कैंपस ऑफ डॉक्टर BR अम्बेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी इन बेंगलुरु। मतलब कि बेंगलुरु में जो हाल ही में PM जो गए थे तो वहाँ पे एक नया कैंपस की शुरुआत करा है जिसका नाम क्या है? डॉक्टर BR अम्बेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी, जिसका नाम हो गया BAS, जिसका नाम बेस भी बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है। अगर देखें यूनियन होम मिनिस्टर और कॉर्पोरेशन मिनिस्टर मिलकर क्या इंडियन होम मिनिस्टर और कॉर्पोरेशन मिनिस्टर अमित शाह मिलकर क्या किए हैं? एक कॉन्फ्रेंस अरेंज किए थे। किसके लिए? साइबर सिक्योरिटी और नेशनल सिक्योरिटी के लिए। ठीक है। जो कि कहाँ पे हुआ था? दिल्ली में हुआ था। ठीक है। और अभी मैंने बताया कि इंडियन कोस्ट गार्ड को नया एडवांस हेलीकॉप्टर मिला है जिसका नाम है स्क्वाड्रन 840 CG, जो कि खुद इंडिया के द्वारा बनाया गया है। ठीक है। और इंडिया बांग्लादेश के बीच मैंने आपको पिछले कुछ क्लास में बताया था कि इंडिया बांग्लादेश के बीच ठीक है एक एक्सरसाइज चल रहा है। कौन? संप्रीति एक्सरसाइज। कौन सा? संप्रीति एक्सरसाइज। ठीक है। अगला देखिए अस्कालजैक रिगजिन। कौन? अस्कालजैक रिगजिन। ये क्या है? जो पहला ऐसा इंडियन माउंटेनियर बन चुके हैं
सॉरी, कौन कौन अस्कालजंग रीजन, ये पहला एक ऐसा इंडियन माउंटेन बन चुके हैं जो अन्नपूर्णा पीक पे बिना कोई सप्लीमेंट या बिना कोई ऑक्सीजन वगैरह के चढ़े हैं। कहाँ पे? अन्नपूर्णा पीक पे बिना कोई सप्लीमेंट, बिना कोई ऑक्सीजन पे चढ़ के यहाँ पे चढ़े हैं, ठीक है। और ये कितने दिन में चढ़े हैं? तो महज 16 डेज में, महज कितने दिन? महज 16 डे में ऊपर चढ़ गए थे, ठीक है। और ये कब से शुरुआत किए थे? शायद 28 मई से किए थे, ठीक है। 28 मई को माउंट अन्नपूर्णा पर चढ़े, और माउंट लोत्से पे 14 मई को। और बिना ऑक्सीजन के सपोर्ट के, बिना कोई सपोर्ट के, ठीक है। अब बात रहा ये कौन सा माउंटेन है यहाँ पे? अन्नपूर्णा पीक है। तो अन्नपूर्णा पीक कितने हाइट का है? अन्नपूर्णा पीक कितने हाइट का है? ये टोटल 8091 मीटर हाइट का है सी लेवल से, ठीक है। और ये सबसे डेंजरस है, यहाँ पे सबसे क्लियर माउंटेन इसको कहा जाता है, ठीक है। अगला, पीएम अवार्ड टू फॉर कंट्रीब्यूशन फॉर प्रमोशन ऑफ योगा अनाउंस्ड फॉर 2021। मतलब कि पीएम ने क्या किया? अवार्ड दिया किसको? जो कंट्रीब्यूट किए हैं योगा वगैरह में, यानी कोई इंडिविजुअल पर्सन या फिर कोई संगठन, या फिर कोई इंडिविजुअल, या फिर कोई संगठन जो कि कहीं ना कहीं योगदान दिया है, अपना साथ दिया है योगा को बढ़ावा देने में, उन्हें यहाँ पर अवार्ड दिया गया। अब किसी अभी इस बार तो महज 4 लोग को अवार्ड दिया गया था। कौन कौन है वो देख लेते हैं। भिखू संगसेना, कौन? यहाँ पे देखिए, भिखू संगसेना जो कि लद्दाख है, उनको दिया गया है, ठीक है। मार्कस रोड्रिगोस जो कि ब्राजील के, उनको दिया गया है। द डिवाइन लाइफ सोसाइटी जो कि उत्तराखंड के हैं, उनको दिया गया है। और ब्रिटिश व्हील ऑफ योगा, ठीक है, जो कि यूनाइटेड किंगडम है, उनको अवार्ड दिया गया है, ठीक है। और उनको कितना क्या अवार्ड दिया गया? तो उनको सर्टिफिकेट दिया गया है, ट्रॉफी दिया हुआ है, और महज 25 लाख रुपया भी दिया गया है अवार्ड के तौर पे, ठीक है। चलिए अगला देखिए, MOHUA लॉन्च निपुण प्रोजेक्ट फॉर प्रमोशन ऑफ अप स्किलिंग एनवायरमेंट वर्कर। मतलब कि MOHUA जो है एक निपुण प्रोजेक्ट नाम का प्रोजेक्ट लॉन्च किया, किसके लिए? अप स्किलिंग वर्कर। मतलब कोई जो वर्कर है, जो काम करने वाले वर्कर हैं, ठीक है, जो मजदूर वगैरह हैं, उनके स्किल को बढ़ाने के लिए कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया? निपुण, ठीक है। किसके द्वारा लॉन्च किया है? MOHUA के द्वारा, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के द्वारा एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया जा रहा है, निपुण प्रोजेक्ट। किसके? अच्छा, निपुण प्रोजेक्ट का मतलब क्या होगा? नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रमोटिंग अप स्किलिंग ऑफ निर्माण वर्कर, क्या? ठीक है, समझ में आया? चलिए, और इसमें इसका मेन एम क्या है? कि इसका मेन एम यही है कि कम से कम 1 लाख कंस्ट्रक्शन वर्कर को ट्रेन किया जाए, ठीक है, उनको नया स्किल सिखाया जाए और उनको आगे बढ़ाया जाए, ठीक है। अगला देखिए, विश्वेश्वर तुदू, ठीक है, इन आर्गुमेंट 20th फोल्क फेयर एंड 13th कृषि फेयर इन उड़ीसा। मतलब कि फोल्क फेयर और कृषि फेयर कहाँ पे हो रहा है? उड़ीसा में हो रहा है। उसको कौन शुरुआत कर रहे हैं? विश्वेश्वर तुदू, ठीक है, विश्वेश्वर तुदू। और ये कहीं ना कहीं ट्राइबल्स को सपोर्ट करने के लिए, ट्राइबल्स को आगे बढ़ाने के लिए ये फेस्टिवल मनाया जा रहा है। ट्राइबल्स को अच्छा दिखाने के लिए फेस्टिवल मनाया जा रहा है, ठीक है। कौन सा फेस्टिवल? फोल्क फेयर और कृषि फेयर। कौन सा फेयर मनाया जाए? फोल्क फेयर और कृषि फेयर मनाया जा रहा है उड़ीसा में, ठीक है, किसी विश्वेश्वर तुदू के द्वारा, ठीक है। और ये कब तक चलेगा? और ये कब तक चलेगा? यहाँ पे ये भी देख ये कब तक चलेगा? पहले बात ये कितना दिन का होगा? पहले बात ये रहेगा 5 दिन का, ठीक है। विल कंटिन्यू फॉर 5 डेज और कंक्लूडेड ऑन 24 जून तक ये चलेगा और 5 दिन का रहेगा, ठीक है। अगला देखिए, इसी से रिलेटेड कुछ और बातें कर लेते हैं, कौन सा फेस्टिवल वगैरह होता है। पहले शीतल षष्ठी एक तरह का क्या है? हिंदू फेस्टिवल है, ठीक है। शीतल षष्ठी क्या है? एक तरह का हिंदू फेस्टिवल है, जिसमें सेलिब्रेट किया, कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? उड़ीसा में। कहाँ पे? उड़ीसा में। और इस वीक में, और ये ऐसा वीक होता है, स्पेशल वीक होता है, जिसमें लॉर्ड शिवा और पार्वती के, माँ पार्वती, ठीक है, भगवान शिव और पार्वती के मैरिज वगैरह के रिलेटेड से सारी चीज़ें दिखाया जाता है, बताया जाता है, ठीक है। उससे रिलेटेड इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। दूसरा क्या है? उन्मेष क्या है? एक तरह का कहाँ का फेस्टिवल है? तो हिमाचल प्रदेश का फेस्टिवल है, ठीक है। और इसमें कहीं ना कहीं और ये जो है इस बार किसी के द्वारा मनाया गया था। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कल्चरल, जिनका नाम क्या था? अर्जुन राम मेघवाल के द्वारा ये मनाया गया था। कहाँ पे?
तो हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, अगला देखिए सिरियू लिली फेस्टिवल, जो कि एक तरह का सिरियू लिली फेस्टिवल जो है, ठीक है, इसमें क्या सिरियू लिली जो है कि एक स्टेट फ्लावर है कहाँ का, मणिपुर का। ठीक है, मणिपुर का फ्लावर है। ठीक है, और एंड इट ब्लूम लेट मई टू अर्ली जून, और ये जब ये ब्लूम करता है कब, लेट मई से अर्ली जून तक। ठीक है, आगे बढ़िए। होम मिनिस्टर एड्रेस इन आर्गुरल सीजन एट G20 हेल्थ मिनिस्टर, मतलब होम मिनिस्टर इस बार G20 होम हेल्थ जो सेशन हुआ था, ये जो सेशन हुआ था G20 का, उसमें इन्होंने भाग लिया है, चर्चा किया। और यहाँ पे हेल्थ वगैरह के बारे में बात हो रही थी। हेल्थ वगैरह में किस सेक्टर में बात किया गया है, तो इसमें कहीं ना कहीं इसमें देखा गया है कि जो भी ग्लोबली जो भी हेल्थ वगैरह में की दिक्कतें आ रही है उस पर देखा गया है। और उसमें ये भी कहा गया है कि 5 साल के अंदर, यानी कि 2025 तक, कहा था 5 साल के अंदर नहीं, 2025 तक हम लोग क्या कर लेंगे, टीबी को ख़त्म कर देंगे। हम लोग टीबी को यहाँ पे जड़ से ख़त्म कर देंगे। और दूसरी वाली बात कि यहाँ पे सोशल डेवलपमेंट गोल का जो टारगेट है वो 2030 तक पूरा कर लिया जाएगा। ठीक है, और मीटिंग कहाँ पे हुआ था, तो इंडोनेशिया में हुआ था। क्या था वो हुआ था, योग्याकर्ता इंडोनेशिया में ये मीटिंग हुआ था। ठीक है, और इंडिया का दौरा कौन इसमें पार्टिसिपेट किए थे, तो होम मिनिस्टर, नहीं सॉरी, इंडिया के दौरा इसमें कौन पार्टिसिपेट किए थे, तो हेल्थ मिनिस्टर पार्टिसिपेट किए थे। ठीक है, जिनका नाम क्या था, डॉक्टर मनसुख मंदविया। ठीक है, मंदविया जिनका नाम है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्या, TCS, HDFC, INFY एंड LIC प्लेस्ड इन कंतार ग्लोबल 100 मोस्ट वैल्यूएबल फर्म, मतलब कि 100 मोस्ट वैल्यूएबल फर्म में अपने इंडिया का 4 फर्म आते हैं। 100 मोस्ट वैल्यूएबल फर्म में अपने इंडिया का 4 फर्म आता है, 4 कंपनियाँ आती हैं। कौन कौन, पहला TCS है, उसके बाद HDFC, उसके बाद इन्फी और उसके बाद LIC। ठीक है, अब बात करते हैं कितना पोजीशन कितना है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, बात करें TCS का कितना है, तो यहाँ पर TCS को 46 पर रखा गया है, TCS का 46 पर रखा गया है, HDFC 61 पे रखा गया है, इन्फोसिस 64 पे है। ठीक है, मतलब INFY वही हो गया। ठीक है, और LIC कितने पोजीशन में, LIC 92 पोजीशन पे है, LIC 92 पोजीशन पे है। यहाँ पे सबसे टॉप पे अगर देखा जाए, सबसे टॉप पे कौन है, एप्पल है, उसके बाद गूगल है, उसके बाद अमेजन है, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट है। ठीक है, उसके बाद टेंसेंट है, उसके बाद मैकडोनल्ड्स, उसके बाद वीजा, फेसबुक। ठीक है, अलीबाबा, लूज, ब्यूटन। ठीक है, ये सारे कंपनी टॉप 10 में आते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे क्या हो रहा है, टॉप 10 में अपने 4 कंपनियाँ हैं। अब यहाँ पे 4 कॉलेज भी टॉप 10 में है। आपको मैंने पीछे क्लास में कुछ बताया भी था। टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा जो भी रिपोर्ट वगैरह पब्लिश किया गया था, उसमें टॉप 4 में कौन कौन सा इंडिया का यूनिवर्सिटी आता है, देख लेते हैं। ठीक है, पहला कौन है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर, जो कि 42% पे था। दूसरा JSS एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च, जो कि 65% पे था। उसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रोपर, जो कि 68% पे है। ठीक है, और अगला क्या है, लास्ट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंदौर, कहते हैं IIT इंदौर, IIT रोपर। ठीक है, और JSS एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च 65% पे, और 42 पे है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर। ठीक है, इसके बाद देखिए IMD को द्वारा जो वर्ल्ड कॉम्पिटेटिव इंडेक्स में था, जो इसका इंडिया में कितना रैंक था, 37, और फर्स्ट रैंक कितना था, डेनमार्क का। ठीक है, अच्छा देखिए, और यहाँ पर क्या है, उसके बाद मैंने क्या बताया था कि इंडिया का रैंक ड्रॉप कर चुका है कितना, 101 पोजीशन पे अमॉन्ग 116 कंट्री में, किसमें ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट देखा जाए, GHI का रिपोर्ट 2021 का देखा जाए उसमें। ठीक है, और 2020 में इसका क्या पोजीशन पे था, इसका पोजीशन 94 पोजीशन पे था 107 कंट्रीज के अंदर। ठीक है, अच्छा, UNC टैड के द्वारा वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जो पब्लिश किया गया, उसमें इंडिया का रैंक कितना है, इंडिया का रैंक 7 है। ऐसा कुछ मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था, बस इसको थोड़ा सा मैंने आपको रिवीजन कर दिया। ठीक है, अब देखते हैं थोड़ा सा वन लाइनर न्यूज, कुछ वन लाइनर न्यूज भी मैंने लाया है। देखिए, हरियाणा गवर्नमेंट टाइम्स गारंटी 75% जॉब फॉर अग्निवीर रिटायर्ड आफ्टर 4 ईयर्स। मतलब हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा ये गारंटी किया गया है कि जो भी रिटायर करके आएंगे अग्निवीर वगैरह, उनमें से 75% को मैं यहाँ पर जॉब दूंगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला 4.3 डायरेक्टर स्केल का
ठीक है। 7:15 पे 183 किलोमीटर साउथ वेस्ट कहाँ पे, पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार वाले आइलैंड पे एक अर्थक्वेक देखा गया था, ठीक है। रशियन नोबल लिक्विड जर्नलिस्ट मोटोवा सेल मेडल फॉर $103 टू बेनिफिट यूक्रेन किड्स। मतलब कि रशियन जो नोबल था, लॉकवुड था, वो अपने मेडल को सेल कर दिया कितना, $103 में, किस लिए, यूक्रेन के किड्स को कहीं ना कहीं हेल्प करने के लिए, यूक्रेन के किड्स को थोड़ा सा बढ़ावा देने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। अगला देखिए, कैम्बोडियन ने पकड़ा है कि आपके पास क्या अब आया है, वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट रिकॉर्डेड फ्रेश वाटर फिश, मतलब वर्ल्ड का सबसे बड़ा फिश, ठीक है, जिसका वेट कितना है, 300 किलो का है, ठीक है। वो कौन सा रिवर, तो मेकोंग रिवर में। अब फिश के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। यही है आपका 300 kg का फिश, जो कि कहाँ पे, कंबोडिया में पाया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज के लिए यहाँ पे खत्म करते हैं, बाकी मिलते हैं आपको अगले जय में। तब तक के लिए हाँ, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब